नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रही है। क्या आप जानते हैं कि अब अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर नए आईफोन्स भारत में बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, यह बात खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने पुष्टि की है। तो चलिए इस खबर को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में बताया कि जून 2025 तक अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन्स भारत में असेंबल किए जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले ज़्यादातर आईफोन्स चीन में बनते थे, लेकिन अब भारत इस दौड़ में सबसे आगे है। टिम कुक ने कहा, अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का बहुमत अब भारत से आ रहा है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। आप सोच रहे होंगे कि एप्पल ने भारत को क्यों चुना। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापारिक तनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली चीजों पर भारी टैरिफ यानी कर लगाया था। इससे बचने के लिए एप्पल ने भारत को चुना क्योंकि यहाँ लागत कम है और कुशल मजदूर आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने भी एप्पल को यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब सवाल उठता है कि अगर आईफोन्स भारत में बन रहे हैं तो बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स का क्या? टिम कुक ने बताया कि वियतनाम अब एप्पल के अन्य उत्पादों जैसे मैकबुक्स, आईपैड्स, एप्पल वॉचेस और ईयरपॉड्स का मुख्य उत्पादन केंद्र है। इसका मतलब है कि एप्पल ने अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए भारत और वियतनाम दोनों को चुना है। यह एक स्मार्ट रणनीति है जो कंपनी को भू राजनीतिक जोखिमों से बचाती है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बदलाव से खुश नहीं है। उन्होंने टिम कुक से कहा कि वह चाहते हैं कि आईफोन्स अमेरिका में बने, न कि भारत में। ट्रंप ने तो यह भी धमकी दी कि अगर एप्पल भारत में आईफोन्स बनाता रहा तो उन पर 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन एप्पल ने अपनी रणनीति नहीं बदली और भारत में उत्पादन बढ़ाना जारी रखा। यह दिखाता है कि एप्पल लागत और गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहा है। इससे दोस्तों भारत को भी बड़ा फायदा हो रहा है। भारत में आईफोन्स बनने से हमारे देश को बहुत फायदा हो रहा है। फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन्स बना रही हैं। इससे न सिर्फ नौकरियां बढ़ रही हैं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में भारत से अमेरिका के लिए लगभग $2 बिलियन के आईफोन्स भेजे गए। यह एक रिकॉर्ड है और भारत की ताकत को दर्शाता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया है, जो 7 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, जो 2025 में $45.7 बिलियन था। इसके अलावा ट्रंप को भारत का रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है, जो अमेरिका के लिए नाराजगी का कारण है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो अतिरिक्त सजा के रूप में टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। भारत ने जवाब में कहा कि वह रूस के साथ अपने समय परीक्षित संबंधों को बनाए रखेगा और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विविध स्रोतों पर निर्भर रहेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा अमेरिका के साथ रिश्ता कई चुनौतियों से गुजरा है और हमें विश्वास है कि यह आगे भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, यह समय भारत के लिए गर्व का है क्योंकि हम आईफोन्स जैसे विश्व स्तरीय उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप के हालिया टैरिफ ने भारत अमेरिका संबंधों में कुछ चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। फिर भी भारत अपनी मजबूत कूटनीति और आर्थिक रणनीति के साथ इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। यह मेक इन इंडिया की जीत है और भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत करने का मौका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ट्रंप के टैरिफ का जवाब सही तरीके से दे पाएगा और क्या भारत टेक्नोलॉजी और व्यापार में और आगे बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।